एक शांत सुंदर पहाड़ी मठ था जहां सुबह की शुरुआत हल्की धुंध, ठंडी हवा और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से होती थी। वहां का वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि जैसे समय भी धीरे धीरे चल रहा हो। उस मठ में रहने वाले सभी भिक्षु अनुशासन और मौन का पालन करते थे। उनके गुरु एक ज्ञानी और धैर्यवान व्यक्ति थे जो अपने शिष्यों को जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाते थे, मौन का महत्व। वे कहते थे कि मौन केवल बोलने से बचना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर झांकने, खुद को समझने और सच्ची शांति पाने का माध्यम है। इसी मठ में एक दिन एक युवा भिक्षुक आया। उसके चेहरे पर उत्साह, जिज्ञासा और कुछ नया सीखने की चाह साफ झलक रही थी। जब उसे मठ के नियमों के बारे में बताया गया तो वो थोड़ा चौंका, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत उत्साहित भी हो गया। नियम यह था कि हर भिक्षु को 5 वर्षों तक पूर्ण मौन रहना होगा। इन 5 वर्षों के बाद ही उसे अपने गुरु के सामने जाकर केवल 2 शब्द बोलने का अवसर मिलेगा। फिर उसे अगले 5 वर्षों तक फिर से मौन रहना होगा और फिर केवल 2 शब्द बोलने का अवसर मिलेगा। युवा भिक्षुक ने सोचा, ये तो एक अनोखा अनुभव होगा। 5 साल बाद जब मुझे बोलने का मौका मिलेगा तब मैं अपनी सारी बातें कह पाऊंगा। इसी सोच के साथ उसने अपना जीवन मठ में शुरू कर दिया। दिन बीतने लगे, महीने गुजरने लगे और धीरे धीरे साल भी निकलते गए। वो सुबह जल्दी उठता, सफाई करता, भोजन बनाता, ध्यान करता और अपने गुरु की सेवा करता। लेकिन इन सबके बीच वो पूरी तरह मौन रहता। उसके मन में कई विचार आते, कभी खुशी, कभी परेशानी, कभी असंतोष, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं सकता था। आखिरकार 5 साल पूरे हुए। उस दिन सुबह वो बहुत उत्साहित था। उसके मन में ढेर सारी बातें उमड़ रही थी। वो जल्दी जल्दी अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु पहले से ही जानते थे कि उसके 5 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने शांत भाव से अपनी 2 उंगलियां उठाईं, जो संकेत था कि वह केवल 2 शब्द बोल सकता है। युवा भिक्षुक ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत कहा, गंदा खाना। गुरु ने उसकी ओर देखा, हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। न कोई प्रतिक्रिया, न कोई समाधान। भिक्षुक थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वह वापस अपने काम में लग गया। उसके मन में उम्मीद थी कि शायद अब भोजन की गुणवत्ता सुधर जाएगी। लेकिन दिन बीतने गए और कुछ भी नहीं बदला। फिर से 5 साल बीत गए। इस दौरान उसने मठ के जीवन को और करीब से देखा। अब उसे केवल खाने की ही नहीं, बल्कि सोने की भी परेशानी होने लगी। उसका बिस्तर बहुत कठोर था, जिससे उसे आराम नहीं मिल पाता था। लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। वो फिर से उस दिन का इंतजार करता रहा जब उसे 2 शब्द बोलने का मौका मिलेगा। दूसरे 5 साल पूरे होने पर वो फिर से गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने फिर से 2 उंगलियां उठाईं। इस बार भिक्षुक ने कहा, कठोर बिस्तर। गुरु ने फिर वही किया, बस हल्की मुस्कान दी और चुप रहे। इस बार भिक्षुक के मन में और भी ज्यादा उलझन और निराशा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातों का कोई असर क्यों नहीं हो रहा। समय एक बार फिर आगे बढ़ा। तीसरे 5 साल भी बीत गए। अब वो भिक्षुक 15 साल इस मठ में बिता चुका था। उसके चेहरे पर अब उत्साह नहीं था, बल्कि थकान, चिढ़ और गुस्सा साफ दिखाई देता था। उसे लगने लगा था कि यह जीवन उसके लिए नहीं है। जब तीसरी बार 5 साल पूरे हुए तो वह तेज कदमों से गुरु के पास गया। गुरु ने हमेशा की तरह 2 उंगलियां उठाईं, लेकिन इस बार भिक्षुक ने खुद को रोक नहीं पाया। उसने गुस्से में जोर से कहा, नहीं होगा। इस बार गुरु ने पहली बार कुछ कहा। उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में कहा, मुझे पता था तुमसे नहीं होगा। यह सुनकर भिक्षुक स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि गुरु ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसके भीतर अब धैर्य नहीं बचा था। वह मठ छोड़कर चला गया। ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। उस भिक्षुक को शुरुआत में ही पता चल गया था कि भोजन अच्छा नहीं है। अगर वो चाहता तो उन 5 सालों में खुद खाना बनाना सीख सकता था, उसे बेहतर बना सकता था और सबके लिए सुधार ला सकता था। इसी तरह बिस्तर की समस्या भी वो खुद हल कर सकता था। लेकिन उसने हर बार सिर्फ शिकायत करने का इंतजार किया। हम भी अपने जीवन में अक्सर यही गलती करते हैं। हम इंतजार करते रहते हैं कि कब हमें मौका मिलेगा अपनी परेशानियों को बताने का, लेकिन हम खुद उन्हें ठीक करने की कोशिश नहीं करते। जबकि सच्चाई यह है कि बदलाव का सबसे बड़ा अवसर हमारे पास हमेशा होता है, अभी और यहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। अगर कुछ गलत है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए, क्योंकि अंत में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो समस्या का हिस्सा नहीं, बल्कि समाधान का हिस्सा बनते हैं।